दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। पहली कहती है कल मेरा और मेरे पति का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हमने तब से एक दूसरे से बात भी नहीं की। इंग्लिश में वो क्या कह सकती है? यस्टरडे माई हस्बैंड एंड आई हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट। वी हैवंट स्पोकन सिंस देन। यस्टरडे यानी जो बीत गया कल। टुमारो मतलब जो आने वाला कल। तो हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए यस्टरडे यूज किया गया है। माई हस्बैंड एंड आई यानी मेरे पति और मेरा। देखिए यहाँ आई एंड माई हस्बैंड नहीं लिखा जाता। पहले जो दूसरे लोग हैं ना उनको रेफर किया जाता है फिर अपने बारे में लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ग्रामर का रूल है। तो माई हस्बैंड एंड आई यानी मेरे पति और मेरा हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट यानी हमारे बीच में एक झगड़ा हो गया। और वो भी कैसा? बड़ा झगड़ा। इसीलिए अ बिग आर्ग्यूमेंट। वी हैवंट स्पोकन हमने बात नहीं की है, बात नहीं कर रहे हैं। सिंस देन यानी तब से। सिंस देन का मतलब होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक की बात। तो तब से अब तक बात नहीं की है। मैंने फोन किया था उनको ऑफिस में, मेरा फोन भी नहीं उठाया। इंग्लिश में हम कहेंगे आई कॉल्ड हिम एट द ऑफिस बट ही डिडंट पिक अप। आई कॉल्ड यानी मैंने कॉल किया था, हिम यानी उसे, एट द ऑफिस। एट यहाँ प्रिपोजिशन है। किसी लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो एट वर्ड का यूज किया जाता है। एट द ऑफिस यानी उनके ऑफिस में कॉल किया था, बट यानी लेकिन ही डिड नॉट पिकअप। देखिए पास्ट की बात की जा रही है इसलिए हमने डिड नॉट का यूज किया। पिकअप यानी उठाना। सो ही डिड नॉट पिकअप यानी उन्होंने नहीं उठाया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सो आई कॉल्ड हिम एट द ऑफिस बट ही डिडंट पिकअप। अब मैं देखिए आपको दो तीन इसके ऑप्शंस बताती हूँ। आप कह सकते हैं he didn't answer the phone, या आप कह सकते हैं he didn't take the call। सो जब आपको कभी कहना हो कि किसी ने फोन नहीं उठाया जब आपने किया है, तो आप क्या कह सकते हैं? he didn't pick up, he didn't answer the phone, और you can also say he didn't take the call। इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला पर्सन है ना उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या आपका जो इनकमिंग कॉल है उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर है ऐसे कभी नहीं करते वो, उन्होंने ऐसा पहली बार किया है। इंग्लिश में हम कहेंगे ही नेवर बिहेव्स लाइक दैट। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज डन दिस। ही यानी उसके पति की बात की जा रही है, मेल है इसलिए ही वर्ड का यूज आया। नेवर यानी कभी नहीं। बिहेव्स प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है इसलिए हमने एस लगाया है बिहेव के बाद। बिहेव यानी व्यवहार करता है, बिहेव्स यानी करता है। लाइक दैट ऐसा नहीं करता है। ही नेवर बिहेव्स लाइक दैट यानी ऐसा कभी नहीं करता है वो पर्सन। दिस इज द फर्स्ट टाइम यानी ये पहली बार हुआ है या पहली बार है। ही हैज डन दिस। ही हैज डन यानी वो कर चुका है या उसने किया है। दिस यानी ये। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज डन दिस। अब नेक्स्ट देखिए, जो सुन रही है ना पर्सन वो कहती है ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया। इंग्लिश में वो क्या कह सकती है? What happened that the argument escalated so much between you two? देखिए क्वेश्चन है कि ऐसी भी क्या बात हो गई, इसीलिए हमने what से सेंटेंस किया यूज किया है, शुरू किया है। What happened यानी क्या हो गया या क्या हुआ है। That की the argument यानी लड़ाई या कहा सुनी। Escalated देखिए जब escalate वर्ड का यूज करते हैं ना आप, उसका मतलब है बढ़ जाना, किसी चीज का अपनी पोजीशन से ऊपर उठ के लेवल बढ़ जाना। ठीक है, अब यहाँ आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है, आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हुआ है तो बढ़ गया है उसका लेवल। सो मच यानी इतना। बिटवीन यू टू, बिटवीन यानी दोनों, यू टू यानी तुम दोनों के बीच में। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है व्हाट हैपेंड दैट द आर्ग्यूमेंट एस्केलेटेड सो मच बिटवीन यू टू। याद रखिएगा एस्केलेट वर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड सरप्राइज्ड है और वो पूछती है तुम दोनों तो बात किए बिना रहते ही नहीं कभी। इंग्लिश में वो क्या कहेगी? यू बोथ कांट स्टे विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर। देखिए यू यानी तुम, बोथ यानी दो, दोनों। ठीक है, बोथ का मतलब होता है दो पर्सन की बात की जाती है, दोनों। कैनॉट स्टे यानी रह नहीं सकते, तुम्हारी एबिलिटी नहीं है अलग अलग रहने की या बात किए बिना रहने की। विदाउट यानी के बिना, टॉकिंग टू ईच अदर यानी एक दूसरे से बात किए बिना। सो यू बोथ कांट स्टे विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, इजी सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, फिर जो सामने वाली पर्सन है जो सुन रही है वो क्या कहती है? रुको मैं बताती हूँ क्या हुआ। 2 दिन पहले वो ऑफिस से आए, मैंने खाना बना दिया। खाने में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी के साथ दही भी दिया। इंग्लिश में वो क्या कहेगी? वेट लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड।
2 days ago, when he came back from the office, I had prepared dinner. I served hot rotis and vegetable curry along with yogurt. अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहला देखिए वेट। किसी को अगर हमें रुकने के लिए कहना है, इंतजार करने के लिए कहना है, तो हम कहते हैं वेट। लेट मी टेल यू, मतलब वो कह रही है मैं बताती हूँ, ठीक है, उसको कह रही है कि मैं बताती हूँ। व्हाट हैपन यानी क्या हुआ। सिंपल पास्ट का सेंटेंस हुआ व्हाट हैपन यानी क्या हुआ। 2 days ago, अगो मतलब क्या होता है पहले, 2 दिन पहले। when he came back यानी जब वो आया। बैक या लगाया है कैन के साथ, इसका मतलब है वापस आया। फ्रॉम द ऑफिस, अब ये कहाँ से आया, फ्रॉम द ऑफिस। फ्रॉम क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया, यानी ऑफिस से वो वापस आया। आई हैड प्रिपेयर्ड डिनर, मैंने क्या किया था, मैंने डिनर बनाया था। डिनर यानी रात का खाना, ठीक है। आई सर्व, मैंने सर्व किया था हॉट रोटीज यानी गरम रोटी एंड वेजिटेबल करी, सब्जी के बारे में कह रहे हैं। अब किसके साथ, इसके साथ क्या दिया, अलोंग विद योगर्ट। योगर्ट आप दही को कहते हैं, गाढ़ा गाढ़ा जो दही होता है उसे योगर्ट कहा जाता है। अलोंग विद यानी के साथ, अलोंग का मतलब होता है, ये प्रिपोजिशन है, इसका मतलब होता है के साथ। तो इन सब चीजों के साथ मैंने योगर्ट दिया। अब फ्रेंड कहती है खाना शुरू भी नहीं किया था और बोलते हैं कि चपातियां तो कच्ची है, वो उनको नहीं खाएंगे। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, we had not even started eating and he says the chapatis are raw. He won't eat them. देखिए we had not even started. start करना यानी शुरू करना, started यानी शुरू किया था। we had not even started मतलब हमने शुरू भी नहीं किया था। क्या, eating, खाना शुरू भी नहीं किया था। and फिर क्या हुआ, he says मतलब वो कहता है, वो कहने लगता है। क्या कहता है, the chapatis are raw. रॉ वर्ड का क्या मतलब होता है, कच्चा। जैसे मैंगोज आर रॉ मतलब वो कच्चे हैं, कैरियां हैं, अभी मैंगो नहीं बना। सो द चपातीज आर रॉ मतलब चपातियां तो कच्ची हैं। ही वोंट या विल नॉट ईट देम मतलब वो इनको नहीं खाएगा, ठीक है। फ्यूचर का वाक्य हो गया ही विल नॉट ईट देम, वो इसको नहीं खाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुझे आया गुस्सा, रोटियां कच्ची कैसे हो गई, मैं रोज जैसे बनाती हूँ वैसे ही तो बनाई थी। इंग्लिश में हम कहेंगे आई गॉट रियली एंग्री, हाउ कैन चपातीज बी रॉ, आई मेड देम जस्ट लाइक एवरी अदर डे। देखिए आई गॉट यानी मैं हो गई क्या, रियली एंग्री यानी बहुत गुस्सा, रियली लगा दिया एंग्री के साथ, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। हाउ कैन चपातीज बी रॉ, क्वेश्चन है, हाउ से शुरू हुआ यानी कैसे। कैन चपातीज यानी चपाती हो सकती है, बी रॉ मतलब कच्ची कैसे हो सकती है। आई मेड देम मैंने उन्हें बनाया था, जस्ट लाइक एवरी अदर डे। एवरी अदर डे यानी हर रोज, अदर जैसे दूसरे दिन होते हैं ना, उस तरीके से बनाया था, जैसे बनाती हूँ वैसे बनाया था। अब वाइफ कहती है मेरी बनाई एक भी रोटी कच्ची नहीं हो सकती। इसको कहने के क्या तरीके हो सकते हैं, देखिए। माई चपातीज कैन नेवर बी रॉ। माई चपातीज यानी ऐसा नहीं कि उसकी चपातीज हैं, कह रही है मैंने जो चपातीज बनाई है, ठीक है। माई चपातीज इसी तरीके से बता सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। या फिर आप कह सकते हैं द चपातीज आई मेक, ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। कैन नेवर बी रॉ, कैन का यूज आया है मतलब नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, रॉ यानी कच्ची। आप ये भी कह सकते हैं माई रोटीज आर ऑलवेज कुक्ड परफेक्टली। चपातीज कह सकते हैं, रोटीज कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको कहना है। आर ऑलवेज यानी हमेशा हैं, कुक्ड, कुक्ड यानी पकी हुई, परफेक्टली यानी बहुत अच्छे से। सो माई चपातीज या रोटीज आर ऑलवेज कुक परफेक्टली, ये भी आप कह सकते हैं। एक और तरीका दिखाती हूँ, नन ऑफ द रोटीज आई मेक कैन बी रॉ। नन ऑफ द रोटीज यानी जितनी भी रोटी है उसमें से एक भी, आई मेक यानी मैं बनाती हूँ, कैन बी रॉ कच्ची हो सकती है ना, कच्ची नहीं हो सकती, ये कहना चाहते हैं हम। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कह सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसा कहना चाहते हैं। अब वाइफ कहती है देखो मैं हमेशा आटे को कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से गूंथती हूँ, उसके बाद छोटी छोटी लोइयां बनाती हूँ, उन्हें पतला पतला बेलती हूँ ताकि चपातियां मोटी ना रह जाए। इंग्लिश में आप क्या कह सकती हो, देखते हैं। लुक, आई ऑलवेज नीड द डो फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स एंड ओनली देन आई मेक स्मॉल डो बॉल्स। देखिए लुक यानी किसी को कह रहे हैं कि देखो, आई यानी मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, नीड
देखिए नीड का मतलब होता है आटे को गूंदना, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है ना, ये आटे को गूंद रहे हैं। द डो, डो होता है आटा, तो नीड द डो मतलब आटे को गूंदना, गूंदने की जो प्रोसेस होती है उसे नीडिंग कहा जाता है। अब कितने समय के लिए, इसके लिए हमने फॉर लगाया है, फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, यानी कम से कम 5 मिनट के लिए मैं आटे को गूंदती हूँ। यहाँ फॉर का मतलब है के लिए। एंड ओनली देन, और तभी, ओनली देन का मतलब है उसके बाद ही या तभी, डू आई मेक स्मॉल डो बॉल्स, उसके बाद ही मैं छोटे छोटे डो के जो बॉल्स है ना, लोइयां जिन्हें बोलते हैं, वो बनाती हूँ। आई रोल दीज डो बॉल्स, यानी मैं रोल करती हूँ इन आटे की लोइयों को, थिन यानी पतला, सो दैट, जिससे क्या हो, सो दैट का मतलब है जिससे कि, द चपातीस डोंट बिकम थिक, मतलब जो चपातियां हैं वो मोटी ना बने, मोटी ना रह जाए। ये डो बॉल्स होते हैं, इन्हें आटे की लोइयां कहते हैं हम हिंदी में, तो क्योंकि बॉल के शेप में है इसीलिए हमने डो बॉल्स बोला है इन्हें। अब देखिए वाइफ हर्ट है और वो बोलती है मेरी रोटियां खाकर देखना तुम अभी, इतनी पतली और टेस्टी होती है, कई घंटों तक नरम रहती है। इंग्लिश में वो क्या कह सकती है, यू शुड ट्राई माई रोटी sometime, दे आर सो थिन एंड टेस्टी, दे स्टे सॉफ्ट फॉर आवर्स। देखिए यू शुड ट्राई मतलब तुम्हें करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्या, माई रोटीज, मेरी रोटी को ट्राई, सम टाइम यानी कभी, दे आर सो थिन, अब उनकी स्पेशलिटी बता रही है, सो थिन मतलब बहुत पतली, एंड टेस्टी यानी स्वादिष्ट, डिलीशियस, दे स्टे सॉफ्ट, स्टे यानी रहती है, सॉफ्ट यानी नरम, फॉर आवर्स यानी घंटों तक, कई घंटों तक। तो हमारा सेंटेंस बना, यू शुड ट्राई माई रोटी समटाइम, दे आर सो थिन एंड टेस्टी, दे स्टे सॉफ्ट फॉर आवर्स। नेक्स्ट है, इनको क्या पता रोटी कैसे बनती है और मुझे लेक्चर देते रहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे, ही हैज नो आइडिया हाउ रोटीज आर मेड येट ही कीप्स लेक्चरिंग मी। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं तो आप कहते हैं आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। अब आप कह रहे हैं उसको पता नहीं, तो आपने कहा ही हैज नो आइडिया हाउ रोटीज आर मेड। अगर मैं कहती हाउ रोटी इज मेड यानी रोटी कैसे बनाई जाती है, हम कह रहे हैं हाउ रोटीज आर मेड यानी रोटियां कैसे बनाई जाती हैं। यट, फिर भी, अब यहाँ यट का मतलब क्या है, कंट्रास्ट बताने के लिए कि एक तो रोटी बनानी आती नहीं, फिर भी ही कीप्स लेक्चरिंग मी। व्हेन आई से आई कीप डूइंग समथिंग मतलब मैं किसी चीज को करते रहती हूँ, कंटिन्यूटी में, ठीक है। ही कीप्स लेक्चरिंग मी मतलब वो लेक्चर देते रहता है, मी यानी मुझे, सो ही हैज नो आइडिया हाउ रोटीज आर मेड येट ही कीप्स लेक्चरिंग मी। जरूर ऑफिस में बॉस या किसी और से झगड़ा हुआ होगा और गुस्सा रोटियों पर निकाल दिया। इंग्लिश में हम कहेंगे, श्योरली ही मस्ट हैव हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हिज बॉस और समवन एल्स एट द ऑफिस एंड टुक इट आउट ऑन द रोटीज। श्योरली यानी जरूर, श्योर है, पक्का है, ही मस्ट हैव हैड यानी उसका हुआ होगा, एन आर्ग्यूमेंट यानी कोई झगड़ा, एक कोई झगड़ा, विद हिज बॉस, विद क्या है यहाँ प्रिपोजिशन है, मतलब के साथ। अब किसके साथ, हिज बॉस और समवन एल्स, या तो उसके बॉस के साथ या किसी और, समवन एल्स यानी कोई और, किसी और के साथ। एट द ऑफिस, देखिए अगेन लोकेशन है, ऑफिस लोकेशन है, उसको रेफर करने के लिए हमने एट वर्ड का यूज किया, एट द ऑफिस। एंड टुक इट आउट और निकाला, टुक आउट यानी निकाला, ऑन द रोटीज, किस पे, रोटियों पर, यहाँ ऑन अगेन प्रिपोजिशन है, रोटियों पर निकाला है इसीलिए हमने कहा ऑन द रोटीज। आगे कहती है, इनके घर में सभी लोग मेरे खाने की तारीफ करते हैं, इनके घर में मतलब उसके हस्बैंड के जो भी परिवार वाले हैं उनकी बात कर रही है। आगे कहती है, इनके दोस्त भी अगर कभी खाने पर घर आते हैं ना तो हमेशा कह के जाते हैं कि क्या लाजवाब खाना बनाया है, मजा ही आ गया। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एवरीवन इन हिज हाउस प्रेजेस माई कुकिंग, एवरीवन यानी हर कोई, हर एक पर्सन, इन हिज हाउस उसके घर के अंदर का जो भी एक बंदा है ना, हर कोई बंदा वो, इन हिज हाउस, अब हमने इन क्यों लगाया, क्योंकि उसके हाउस के अंदर के परिवार वालों की बात कर रहे हैं, इसीलिए इन प्रिपोजिशन का यूज हुआ। प्रेजेस यानी प्रेज करते हैं, माई कुकिंग यानी मेरी कुकिंग को, मेरे खाने बनाने को, सो एवरीवन इन हिज हाउस प्रेजेस माई कुकिंग। नेक्स्ट देखिए, when his friends come over for dinner, they always leave saying what a delicious meal it was. They enjoyed it so much.
देखिए व्हेन यानी जब, हिज फ्रेंड्स यानी उनके दोस्त, कम ओवर फॉर डिनर। कम ओवर का मतलब होता है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं और वो आपके घर आते हैं, ठीक है। फॉर डिनर यानी डिनर के लिए। दे ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, दे यानी वो लोग, वो हमेशा लीव सेइंग। लीव सेइंग मतलब जब जाते हैं ना तब कहते हुए जाते हैं। दे ऑलवेज लीव सेइंग व्हाट अ डिलीशियस मील इट वाज, यानी कितना स्वादिष्ट खाना था ये कहते हैं। दे एंजॉयड इट सो मच, उन्होंने इसको बहुत एंजॉय किया, उन्होंने बहुत मजा लिया इसका। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, एवरीवन इन हिज हाउस प्रेजेस माय कुकिंग, व्हेन हिज फ्रेंड्स कम ओवर फॉर डिनर दे ऑलवेज लीव सेइंग व्हाट अ डिलीशियस मील इट वाज, दे एंजॉयड इट सो मच। तुम ही बताओ मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती अपने खाने की बुराई। मैंने भी कह दिया कि मत खाओ खाना अगर पसंद नहीं तो। ऐसे ही तो हम बात करते हैं घर में, अगर हमें गुस्सा आ रहा हो तो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? You tell me, how could I tolerate criticism of my cooking? I also said, don't eat if you don't like the food. You tell me. देखिए, when I tell something मतलब मैं कह रही हूँ, मैं कहती हूँ किसी को कि you tell me मतलब तुम मुझे बताओ, तुम कहो। How could I? मैं कैसे कर सकती थी? अब क्या कर सकती थी? टॉलरेट, मैं कैसे सह सकती थी? टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना, सहना। क्रिटिसिज्म, व्हेन यू क्रिटिसाइज समवन मतलब आप उनके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो, कुछ कमियां बता रहे हो। तो टॉलरेट क्रिटिसिज्म ऑफ माय कुकिंग मतलब मेरी कुकिंग का बुराई या मेरे कुकिंग के बारे में कमियां मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। आई ऑल्सो सेड यानी मैंने भी कह दिया, मैंने भी कहा, डोंट ईट मत खाओ, इफ यू डोंट लाइक अगर तुम्हें पसंद नहीं, द फूड यानी खाना। सो यू टेल मी हाउ कुड आई टॉलरेट क्रिटिसिज्म ऑफ माई कुकिंग, आई ऑल्सो सेड डोंट ईट इफ यू डोंट लाइक द फूड। फिर क्या था, उठकर चल ही दिए जनाब बिना कुछ खाए, उन्होंने नहीं खाया तो मेरी भूख भी चली गई। इंग्लिश में हम कहेंगे, देन वॉट, ही सिंपली गॉट अप एंड लेफ्ट विदाउट ईटिंग, व्हेन ही डिडंट ईट आई लॉस्ट माई एपेटाइट टू। देखिए देन वॉट यानी फिर क्या था, फिर क्या। ही सिंपली गॉट अप, गेट अप होता है उठना, कोई उठा है तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि उठा था तो हम कह देते हैं गॉट अप। ही सिंपली गॉट अप यानी साधारण जैसे ही क्या हुआ वो उठा, एंड लेफ्ट यानी चल दिया। व्हेन वी लीव सम प्लेस मतलब हम वहां से उस प्लेस को छोड़कर चलते बनते हैं। तो हम कह रहे हैं ही सिंपली गॉट अप एंड लेफ्ट मतलब उठा और चल दिया। विदाउट ईटिंग मतलब खाए बिना ही। व्हेन ही डिडंट ईट यानी जब उसने ही नहीं खाया या उसने ही नहीं खाया था, आई लॉस्ट माई एपेटाइट टू। एपेटाइट मतलब भूख, ठीक है। खाने की जो फीलिंग होती है ना हंगर वाली, वो एपेटाइट होती है। सो आई लॉस्ट माई एपेटाइट यानी मेरी भूख मर गई, मेरी भूख चली गई। टू यानी भी, मेरी भूख भी चली गई। पूरा खाना बर्बाद हुआ, सारा खाना मेड को दिया सुबह। इंग्लिश में हम कहेंगे, द एंटायर मील गॉट वेस्टेड, आई गेव ऑल द फूड टू द मेड इन द मॉर्निंग। एंटायर, कंप्लीट, होल मतलब पूरा का पूरा, मील यानी खाना। किसी भी समय के खाने को मील कहा जा सकता है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ठीक है। अगर आपको उसको सिंपली खाने के जैसे बोलना है तो आप मील कह सकते हैं। सो एंटायर मील यानी पूरा का पूरा खाना। गॉट वेस्टेड यानी वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। आई गेव यानी मैंने दिया था। ऑल द फूड यानी पूरा खाना। टू द मेड यानी मेड को। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। अब देखिए मेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फीमेल डोमेस्टिक वर्कर, जिसे आप रखते हैं हाउस होल्ड चोर्स के लिए, जैसे कुकिंग हो गया, ठीक है, क्लीनिंग हो गया, या चाइल्ड केयर के लिए भी रखते हैं कुछ लोग, तो उसे मेड कहा जाता है। So entire meal got wasted. I gave all the food to the maid in the morning. उनकी वजह से ये सब हुआ है। देखो कैसे मुंह उतर गया है मेरा, मतलब मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, लुक हाउ अपसेट आई एम नाउ। इट इज ऑल बिकॉज, बिकॉज का मतलब किसी रीजन की, जब आप बात करते हैं क्योंकि वाला जो एक्सप्रेशन है, मीनिंग है, वो आता है। बिकॉज ऑफ हिम यानी उसकी वजह से। इट इज ऑल यानी ये सब उसकी वजह से है, हुआ है। लुक यानी देखो, हाउ अपसेट आई एम कितनी मैं परेशान हूँ, कितनी अपसेट हूँ, नाउ यानी अभी, मतलब मेरा मुंह कैसा उतर गया है, मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। वो वाला सेंस आप इस सेंटेंस से बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, घर में अगर एक भी आदमी परेशान हो तो
पूरे परिवार पर असर आता है। तुम बताओ मेरी कोई गलती है इसमें? क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन वाला टोन है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इफ इवन वन पर्सन इन द हाउस इज अपसेट, इट अफेक्ट्स द होल फैमिली। यू टेल मी, इज इट माई फॉल्ट इन दिस? देखिए, इफ वन पर्सन, इवन वन पर्सन यानी अगर एक आदमी भी स्ट्रेस दिया है, इन द हाउस यानी घर में, घर के अंदर, इज अपसेट यानी परेशान है, अपसेट है, इट अफेक्ट्स यानी ये अफेक्ट करता है, ये कैसा चेंज लाता है, द होल फैमिली यानी पूरे परिवार को अफेक्ट करता है, पूरे परिवार पर असर डालता है। यू टेल मी यानी तुम मुझे बताओ, इज इट माई फॉल्ट? क्वेश्चन है, क्या ये मेरी गलती है? इन दिस यानी इसमें, क्या इसमें मेरी गलती है? अब इतनी देर से जो पर्सन सुन रही है वो कहती है गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है, अपनी जगह पर दोनों ही सही हो, इसे भूल जाओ और खुश रहो। इंग्लिश में वो क्या कह सकती है? नीदर ऑफ यू इज एट फॉल्ट, बोथ ऑफ यू आर राइट इन योर ओन वे, फॉरगेट अबाउट इट एंड बी हैप्पी। नीदर ऑफ यू, देखिए जब दो लोगों की बात की जाती है और आप नेगेटिव सेंस में वाक्य को बोलते हैं, मतलब दोनों में से गलती नहीं है, ठीक है ना, नहीं वाला यूज आया इसीलिए आपने नीदर का यूज किया। नीदर ऑफ यू मतलब नहीं है दोनों में से, इज एट फॉल्ट यानी दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। बोथ ऑफ यू, बोथ यानी दोनों, आप दोनों ही, आर राइट यानी सही हो, इन योर ओन वे अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने तरीके में दोनों सही हो। फॉरगेट अबाउट इट यानी भूल जाओ इसके बारे में, एंड बी हैप्पी यानी खुश रहो। सो नीदर ऑफ यू इज एट फॉल्ट, यहाँ पर इज का यूज आया है, देखिए दोनों में से कोई भी, इसीलिए हमने इज का यूज किया, कभी भी यहाँ आर नहीं आएगा, याद रखिएगा। नीदर और ईदर के यूज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, नीदर ऑफ यू इज एट फॉल्ट, बोथ ऑफ यू आर राइट इन योर ओन वे, फॉरगेट अबाउट इट एंड बी हैप्पी। तो आज के लेसन में इतना ही, आई होप पसंद आया होगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।